नई संसद भवन के उद्घाटन से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट का किनारा। जनहित याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद भवन के उद्घाटन से जुड़ी याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, कहा हम ऐसी याचिकाओं का मतलब खूब समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यहां तक कहा कि ऐसी याचिका दोबारा दाखिल की गई तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता का हाईकोर्ट जाने से इनकार। नई संसद भवन पर विपक्ष की राजनीति के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, कांग्रेस को भारतीय संस्कृति से नफरत क्यों, सेंगोल का उठाया मुद्दा। अमित शाह ने कहा सेंगोल भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, तमिलनाडु के एक शैव मठ ने नेहरू जी को सौंपा था सेंगोल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विपक्ष को नई संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी, कहा विरोधी फैसले पर करे पुनर्विचार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया सवाल, राष्ट्रपति को नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का न्योता क्यों नहीं भेजा गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा राष्ट्रपति को नहीं बुलाना बहुत बड़ी भूल, अभी भी सरकार के पास भूल सुधारने का है मौका। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कसा तंज, लिखा बीजेपी की सत्ता हस्तांतरण का आ गया है वक्त। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सरकार और विपक्ष के बीच जारी है शक्ति परीक्षण, विरोध में 20 विपक्षी पार्टियां, एनडीए के अलावा 7 अन्य पार्टियों ने किया उद्घाटन समारोह में शामिल होने का ऐलान। बीजेपी का विरोध करने वाले 3 दलों ने बहिष्कार का किया समर्थन, जेडीएस, बीएसपी और अकाली दल हुए शामिल। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार पर भड़के केंद्रीय मंत्री अमित शाह, कहा ओछी राजनीति कर रही है कांग्रेस। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, सरकार बदली तो किसी और काम के लिए होगा नए संसद भवन का इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा एनडीए का फैसला, पीएम मोदी करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन, राजनीति ना करे विपक्ष। 28 मई को होगा नए संसद भवन का उद्घाटन, सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच नए संसद भवन में होगी हवन पूजा। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर वैदिक रीति रिवाज से स्थापित किया जाएगा राजदंड। सुबह 9 बजे होगी प्रार्थना सभा, शंकराचार्य सहित कई विद्वान और संत होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के बाद शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर पढ़ा जाएगा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश। लोकसभा स्पीकर और विपक्ष के नेता का भी होगा संबोधन, सिक्के और स्टैंप रिलीज करने की भी है तैयारी। पीएम के संबोधन के साथ समारोह का समापन। संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर छिड़ी सियासत के बीच बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऐसे मौके का विरोध ठीक नहीं है, विरोध करने वाले फैसले पर करें विचार, ऐतिहासिक पल का बने गवाह। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। संसद भवन विवाद का शिवसेना के मुखपत्र सामना ने उठाया मुद्दा, किया सवाल कि आडवाणी को दिया गया है निमंत्रण या उन्हें भी गेट पर ही खड़ा किया जाएगा। देश में जनसंख्या पर छिड़ी महाभारत, योग गुरु रामदेव ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। रामदेव ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी बहुत है, इससे अधिक बोझ झेल नहीं पाएंगे। रेलवे, एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहा इन्हें रोजगार दे लें, यही बहुत है। तो देश की संसद में जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून बनना चाहिए, तो ये हम देश के संसाधनों का ठीक से दोहन कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान, हिंदू कम संतान पैदा कर रहे हैं, वो अनाथ आश्रम से ले रहे हैं बच्चे, जबकि विधर्मी हमें समाप्त करने पर तुले हैं। साध्वी प्रज्ञा ने यहां तक कहा हिंदुओं की संतान मुसलमान ले जा रहे हैं, घट रही है हिंदुओं की आबादी। हिंदुओं की संतानों को मुस्लिम बरगलाकर मतांतरण करवाकर ले जा रहे हैं, तो विधर्मी हमें समाप्त करने पर तुले हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सीएम मनोहर लाल को प्रदर्शनकारियों ने घेरा, गांव दोगड़ा आहिर में ठहरे थे सीएम मनोहर लाल, हजारों की तादाद में जुटे प्रदर्शनकारियों ने घेरा, अपनी मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी।
ममता की एक ही मांग। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाएगी बीजेपी। 30 मई से बीजेपी का शुरू होगा महाजन संपर्क अभियान। मंत्रियों को सौंपी कमान। 4 लोकसभा क्षेत्रों में लोगों को गिनाएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। मेगा कैंपेन के दौरान एक लोकसभा क्षेत्र में 2 दिन गुजारेंगे मंत्री। 8 दिन का शेड्यूल फिक्स। 160 संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी को मजबूत करने की कवायद। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे अमित शाह। सभी समूहों से शांति बनाए रखने की अपील। गुवाहाटी में बोले अमित शाह, 3 दिन मणिपुर में रहूंगा, शांति स्थापित करने के लिए लोगों से करूंगा बात। पंजाब सरकार ने किया नीति आयोग की मीटिंग का बॉयकॉट। सीएम भगवंत मान ने पंजाब के मसलों का नोट बनाकर केंद्र को भेजा। सीएम भगवंत मान ने नोट में जाहिर की नाराजगी। लिखा, केंद्र पंजाब के हितों का ध्यान नहीं रख रहा है, किसानों से जुड़े मुद्दों पर नहीं दे रहा है ध्यान। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी दीपक 3 के ठिकानों पर बीती रात एनआईए ने मारा है छापा। जेल में बंद है दीपक 3 पर आरोप है मूसेवाला हत्याकांड में जेल में रहते मुहैया कराए थे शूटर्स को हथियार। तीनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है सक्रिय सदस्य। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सबकी अलग अलग विचारधारा होती है, हम सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं। 29 मई से 1 जून तक मणिपुर में रहेंगे केंद्रीय मंत्री। गुवाहाटी में कैबिनेट मंत्री और विधायकों के साथ शांति व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जारी अध्यादेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल की मुहिम। शरद पवार से की मुलाकात। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा में बिल लाई सरकार तो पवार देंगे साथ। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत। बटवा में आयोजित कथा में बोले सनातन को जगाना होगा, एकजुटता जरूरी है। 10 दिन गुजरात में रहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। 29 मई को अहमदाबाद में लगेगा दिव्य दरबार। प्रयागराज के चर्चित उमेशपाल हत्याकांड में आज पुलिस दाखिल करेगी चार्जशीट। हत्याकांड के 90 दिन बाद सीओ धूमनगंज की तरफ से दाखिल की जाएगी चार्जशीट। 24 फरवरी को हुई थी राजू पाल हत्याकांड के अहम गवाह उमेशपाल की हत्या। अतीक अहमद, उसका बेटा असद और भाई अशरफ समेत कई लोगों का पर था हत्या का आरोप। उमेशपाल हत्याकांड के 3 दिन बाद 27 फरवरी को हुई थी पहली गिरफ्तारी। छात्र नेता सदाकत अली को किया गया था अरेस्ट। उमेशपाल हत्याकांड के 90 दिन बाद भी अहम आरोपी अतीक की पत्नी और माफिया शाइस्ता परवीन इनामी आरोपी और हत्याकांड का चट बमबाज गुड्डू मुस्लिम और साबिर अब तक है फरार। उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद और अशरफ का हो चुका है कत्ल। अतीक का बेटा असद, गुलाम अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान का हो चुका है एनकाउंटर। बाबा बागेश्वर और धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दोहराया हिंदू राष्ट्र का बयान। मथुरा को उठाया मुद्दा, कहा भारत में हिंदू राष्ट्र और भगवान कन्हैया को वापस स्थापित करना है। जो बुजदिल होगा इस मिशन से नहीं जुड़ेगा। हमें ऐसा लगता है हमारे बड़े भैया का और दास का जो संकल्प है भारत में हिंदू राष्ट्र का और भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने जगह पर स्थापित करवाने का। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा सनातन के लिए जागना होगा, सनातन विरोधियों की चटनी बनाएंगे। बोले धर्म विरोधी जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक खुदाई चलती रहेगी। नोएडा के कासना इलाके में भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 1 की मौत, 28 घायल। कल सहारनपुर में महाशाकंभरी यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचे सीएम योगी। निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार देखकर अफसरों को लगाई फटकार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 28 मई को माता खीर भवानी महोत्सव। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तैयारियों का लिया जायजा। कश्मीरी पंडितों में खीर भवानी महोत्सव को लेकर रहता है खासा उत्साह। जम्मू से 4000 श्रद्धालु जा रहे हैं गांदरबल। खीर भवानी महोत्सव में करेंगे शिरकत। बसों में श्रद्धालुओं की दिखी खुशी, भजन कीर्तन करते हुए रवाना। जम्मू में खीर भवानी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए 24 पिकअप पॉइंट्स। नगरोटा पिकअप पॉइंट पर बड़ी तादाद में पहुंची बसें।
खीर भवानी जाने वाली बसों में सख्त सुरक्षा जांच, डॉग स्क्वाड की भी ली गई मदद। हरियाणा में चल रहे जनसंवाद अभियान पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा 9 साल जनता की अनदेखी हुई, चुनावी साल में वोट के लिए घूम रहे हैं सीएम। 2000 के नोट को लेकर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, कहा नोट की जगह प्रधानमंत्री बदलेंगे लोग। योग गुरु बाबा रामदेव ने की जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग, कहा बढ़ती आबादी से बिगड़ रहे हैं देश के हालात। उत्तराखंड को मिली पहली वंदे भारत, पीएम मोदी ने देहरादून से दिल्ली के बीच ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। टनकपुर बागेश्वर में रेल लाइन निर्माण के ऐलान से बागेश्वर में जश्न का माहौल, लोगों ने मिठाई बांटकर पीएम मोदी का जताया आभार। खरगोन में भक्ति विलीन दिखे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, भक्तों के साथ बजाई झांझ। असम के चिरांग में तंबाकू के खिलाफ अभियान, सिगरेट गुटखा तंबाकू जब्त कर चलाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्ची को ड्रिप लगी हालत में कलेक्टर के पास लेकर पहुंचा एक शख्स, जिला अस्पताल में इंतजारत डॉक्टर्स की शिकायत। यूपी के बांदा में दबंगों ने शादी वाले घर में किया हंगामा, युवती को जयमाला से रोका, दूल्हे को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी, आधा दर्जन से ज्यादा के खिलाफ बलवा और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज। भागलपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, दफ्तर से प्रेमी का कॉलर पकड़कर शादी के लिए ले गई प्रेमिका, शादी न करने पर जान देने की धमकी। मंदिर में जमकर हुआ हंगामा, दोनों के बीच 2 साल से चल रहा अफेयर, 1.5 महीने गर्भवती है युवती, प्रेमी के परिजनों ने नहीं माना तो दर्ज कराया रेप का मामला। लखीमपुर खीरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के साथ फार्मासिस्ट ने की गाली गलौज, वीडियो वायरल। फार्मासिस्ट पर मां के लिए दवा लेने पहुंची थी युवती, से छेड़छाड़ का आरोप, शोर मचाने पर किया गाली गलौज। मध्य प्रदेश के शहडोल में हाई टेंशन टावर पर चढ़ा युवक, दोपहर के खाने के वक्त पिता से हुआ था विवाद, पुलिस ने सूझबूझ से उतारा। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, महत्वपूर्ण फाइल जलकर हुई खाक। बस्ती में स्कूटी और बाइक की टक्कर, 3 की मौत 2 घायल। खरगोन में युवक पर हमला करने पर ग्रामीणों ने तेंदुए को उतारा मौत के घाट, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। हाजीपुर में दूध बेचने निकले शख्स की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने बहन के ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। भरतपुर में लावारिस हालत में मिली 3 दिन पहले जन्मी बच्ची के साथ मिला एक लेटर। यूपी के गोंडा में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, मायके में लटका मिला शव, पिता ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर में रुई के गोदाम में लगी आग, दूर तक साफ नजर आई आग की लपटें, बड़े नुकसान की आशंका। यूपी के रैया में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की मौत। हैदराबाद में एक अपार्टमेंट की पार्किंग में सो रही 2.5 साल की बच्ची से कार ने कुचला, गाड़ी पार्क करते वक्त हुआ हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार वैगनआर ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, खाई में गिरने से ई रिक्शा चालक की मौत, कार चालक ने तोड़ा दम, महिला घायल। उत्तराखंड में एसटीएफ के हाथ आई बड़ी कामयाबी, वैध हथियारों के बड़े तस्कर इश्तियाक और सोनू को किया गिरफ्तार, कई अवैध असलहे बरामद। राजस्थान के 12 में आज 2222 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम बनेगा कीर्तिमान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई मंत्री समारोह में करेंगे शिरकत। यूपी के देवरिया में बुलडोजर एक्शन, इंडस्ट्रियल एरिया में तोड़ा गया अवैध निर्माण। तमिलनाडु के करूर में कई ठेकेदारों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, इन्हें तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी का माना जा रहा है करीबी। कांकेर के पंखाजुर में खाद्य अधिकारी का फोन तालाब में गिरा, तो 3 दिन तक पंपिंग सेट चलाकर खाली कराया गया तालाब, आखिरकार मिल गया अफसर का फोन। आईपीएल क्वालिफायर 2 में आज मैदान पर भिड़ेंगी मुंबई और गुजरात की टीमें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। आईपीएल के फाइनल मैच के टिकट के लिए उमड़ी जबरदस्त भीड़, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हंगामा, भगदड़ जैसे बने हालात। आईफा 2023 के लिए अबू धाबी पहुंचे सलमान खान, मरून टी शर्ट में दबंग खान ने जमाया रंग। व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में नोरा फतेही ने शराई लाइमलाइट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ दिखे अभिषेक बच्चन और विकी कौशल। सूट बूट में नजर आए बी टाउन के टैलेंटेड एक्टर राजकुमार राव, फराह खान, राकुल प्रीत और सुनिधि चौहान ने भी की शिरकत। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में 7 मंजिला इमारत पर लगी आग, आसमान में दिखी ऊंची आग की लपटें, आग की चपेट में आए आसपास की इमारतें, ताश के पत्तों की तरह गिरी इमारत की दीवार। रेलवे लाइन के पास हादसा, घंटों बंद रही रेल सेवा, काफी मशक्कत के बाद काबू में आई आग। इजरायल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ रहा है गुस्सा, तेल अवीव में पीएम आवास के पास 18 हफ्ते से प्रदर्शन जारी।
इजरायल में न्याय व्यवस्था में बड़े बदलावों के प्रस्ताव पर भड़की जनता, कोर्ट की ताकत को कमजोर करने की साजिश का आरोप।